अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान न्यूजीलैंड में ही 5 T20 मैचेस की सीरीज़ जारी है। इसके बाद बाय द वे 3 वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ भी हो रही है। इस 5 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ के 2 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड को इस वक्त तक 2-0 की बढ़तरी हासिल है। कल ऑकलैंड में इस सीरीज़ का तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी तैयारियां पूरी हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब ने। सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। सो वील हैव एन इंटरेस्टिंग चैट। साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद है। आगे चल के दीगर एक्सपर्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि हम इन दोनों जेंटलमैन के तासुरात शामिल करें, पाकिस्तान के उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने अब से कुछ देर पहले एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस, करंट प्लेयर्स और सूरत हाल पर इज़हार ख्याल किया है। आपको उनके तासुरात सुनाते हैं, फिर इसी डिस्कशन से हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। न्यूजीलैंड की कंडीशंस हैं, इनमें प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि जिसने ज़्यादा बाहर क्रिकेट नहीं खेली होती पाकिस्तान से, उसको स्टीप बाउंस है या थोड़ी स्विंग है, अर्ली ऑन प्रॉब्लम होती है। इनको लाना और इनसे इन टफ कंडीशंस में जो परफॉर्म करेगा वो फिर लंबा जाएगा। से ठीक है, लोग नाराज़ होते हैं, जीतना चाहते हैं हर वक्त, हम भी ऐसे ही जीतना चाहते हैं, बट कभी थोड़ी सी देर हो जाती है। बट आई थिंक कल का जो मैच है पूरे मोटिवेटेड हैं और विल ट्राई टू विन टुमारोज गेम और सीरीज़ में वापस आएंगे। शाहीन को भी डेफिनेटली टाइम टू टाइम अपनी गेम को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोग्रेस है वो बढ़नी चाहिए। अगर आपने रूल करना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपने आपको और बेहतर करना पड़े। 2 साल में जो क्रिकेट चेंज हुई है, ज़्यादातर लोगों ने अब देखें T20 अपनी टीमें अलहदा की हैं, तो इसी तरह ये भी हमने अभी शुरू किया है कि T20 की जो टीम है उसको थोड़ा सा अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो तैयारी है वो तो एशिया कप और कमिंग वर्ल्ड कप, असल में तो आप उसके लिए सारी ये बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। इस टीम में अगर आप साइम और फ़खर को इंक्लूड करें, ये टीम बड़ी ठीक ठाक टीम बन जाएगी और जिस तरह की कंडीशंस होंगी एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, डेफिनेटली पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है। पाकिस्तान के बुरी हेड कोच आकिब जावेद ने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं और इन जवाबात से कुछ और सवालात भी निकलते हैं जो हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अब तक सीरीज़ में क्या हुआ है, पाकिस्तान को पहले मैच में 9 विकेटों से शिकस्त हुई, दूसरे मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त हुई। बात ये नहीं है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, बात यह है कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हमें नज़र आ रही है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव है नहीं। राशिद लतीफ़ साहब, दुख यही है, आप हार जाते हैं और ऐसा नहीं है सर, लेट्स फेस इट, हमने माजी में भी न्यूजीलैंड की कंडीशंस में या ऑजी कंडीशंस में बड़ा स्ट्रगल किया। हमारे पक्के स्क्वाड वहाँ जाकर स्ट्रगल करते आए हैं, तो ये चीज़ें हमने देखी हैं। बट जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट सर हमें नज़र आ रही है ना इस सीरीज़ में भी, वो इम्प्रेसिव नहीं है। देखिए, दुख की कोई बात नहीं है, अब हमारे स्टैंडर्ड क्रिकेट का यही रह गया है। ये भी दुख की बात है। नहीं, ये हमें पता होना चाहिए, हम रियलिटी में रहते हैं, हमें पता होना चाहिए। रोज़ाना अगर हम काम कर रहे हैं, हमें अपनी टीम की स्ट्रेंथ का भी पता है, वीकनेस इसी का भी पता है। आकिब ने बात की, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात की। 2 प्लेयर्स का नाम लिया उन्होंने, साइम अयूब जो कि ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे के टूर पे थे, वो T20 का हिस्सा नहीं थे। ये आपकी अक्लमंदी थी, आप लोगों की, ये हमने नहीं किया था, ये आप ही लोगों ने ड्रॉप किया था। वो तो वनडे में बहुत अच्छा खेले, तो आपने बाई फोर्स उनको T20 में लिया। जब T20 में वो अच्छा खेले तो फिर पता चला ये T20 का प्लेयर है, तो ये आप लोग एक गलती कर चुके हो। दूसरा, फ़खर जमान को तो आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया था, वो तो साइम अयूब अनफिट हुआ जी, तो फिर आपने लेके आया। ये 2 बड़ी मिस्टेक तो आप खुद कर चुके हो। तो इतने साइम अयूब और इतने फ़खर जमान कितने इस सिस्टम के अंदर होंगे जो आपकी नज़र नहीं पड़ी। आपको बाई चांस कोई प्लेयर मिल जाता है जो कि आप सेलेक्ट करते हैं, वही कोई परफॉर्म नहीं करता, अचानक से बाहर से कोई आता है वो परफॉर्म कर जाता है। तो इसमें पूरे सिस्टम का बहुत बड़ा फॉल्ट है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। मैं ब्लेम किसी को नहीं करता कि रिजवान आके ठीक कर देगा या बाबर ठीक कर देगा या शाहीन ठीक कर देगा या आकिब जावेद ठीक कर
देंगे, नहीं, आपको अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जहाँ से आपकी प्रोडक्शन है, जहाँ से आपकी सिलेक्शन है और जहाँ से आपकी टीम बनती है। और हम तो किसी जोगे नहीं रहे मादरत के साथ कि बात कर सकेंगे पाकिस्तान टीम एक मैच जीत सकती है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि यार 3-4 मैच पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में जाके जीते, क्योंकि हमारा कोच ने ही हथियार डाल दिए कि यहाँ पे खेलना मुश्किल है। हम भी गए, न्यूजीलैंड गए, मुश्किल कंडीशन में हम वनडे खेलते थे, 160 रन पे हम दूसरी टीम को बनाने नहीं देते थे। तो ये चीज़ें इनको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सक्यूज़ बहुत आसान है, हमें एक्सक्यूज़ थोड़ी चाहिए। अगर कोई हादसा हो जाता है, अगर उसके ऊपर आप वो दूसरी चीज़ें लेके आए तो आपको हुकूमत हो एक तरह से ना, आपको नहीं करना, आपको तो हमें भी सहारा देना है, लोगों को भी बताना है कि हमारा क्या मिशन है, हम किस तरह से टीम ठीक करेंगे। सारे ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हम पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की भी बात करेंगे सिकंदर, बट जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, 2 लोगों का नाम लिया आकिब जावेद साहब ने, एक साइम अयूब और एक फ़खर जमान का। उनकी जगह इस वक्त टीम में जो लड़के खेल रहे हैं, जैसे हारिस और हसन नवाज ओपन कर रहे हैं, अगेन इट्स नॉट अबाउट कि वो कितनी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, जो क्वालिटी है वो नज़र नहीं आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पे एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी तो नज़र आनी चाहिए ना सर आपको। देखो, पाकिस्तान टीम के लिए जो डिज़ास्टर है ना, वो ये है कि जी हम अभी भी फ़खर और साइम पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब अभी भी हम कह रहे हैं वो 2 लड़के आ जाएंगे तो बड़ा सही हो जाएगा, यार ऐसा नहीं होता, दुनिया की टीमें ऐसे नहीं बनती। एक के 2 लड़कों से हाँ भाई, हमारा का साइम आ गया, हाँ साइम जो इंग्लैंड में रखा हुआ है, उसको पता नहीं बेचारे को घर भेजें, मैं ऐसा तो कहता हूँ यहाँ पे भी रिहैब हो सकता है। फ़खर है भाई ये 2 लड़के आ गए तो हमारी टीम बन गई, नहीं। जिस तरह भी राशिद ने बोला, सिस्टम कोलैप्स है। आपका सिस्टम के लिए मैं दानिश आप मेरे साथ प्रोग्राम करता हूँ, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट लड़के नहीं खेल रहे, उन लड़कों को आप भेजें। मेरे पास जो इस वक्त लिस्ट है जो आपने दी अभी, ये जो लड़के, मैं भी बता देता हूँ किसने कितने खेले, मैंने निकाल के सबके रखे हुए। तो ये जब तक आप लड़कों को क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, उसमें से प्रॉपर लड़के खेलें जो क्रिकेट खेलना जानते हैं। हारिस कोई क्रिकेट नहीं खेलता, वो स्ट्रीट क्रिकेट खेलता है, टेप बॉल वाली। नवाज का मैंने कभी नहीं देखा, अभी देखा है 2 दफ़ा, वो भी स्ट्राइक फोर्स की जो कैंप है उसमें से निकल कर आया, वो सर उठा के मारने वाला। ये क्रिकेटर्स नहीं होते, पहले 1-2 बॉलिंग खेलें तो 2 ओवर तो चलें, 20 ओवर का भी मैच है तो 2 ओवर खेलें, फिर उनमें वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। तो सिस्टम का जो कोलैप्स जो राशिद बात कर रहा है, उसको हमने सही करना है। जब तक हम सिस्टम को सही नहीं करेंगे, सेलेक्टर्स का काम ये होता है कि वो हर मैच जाकर देखें। अब मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जाता ग्राउंड्स के ऊपर देखने के लिए कि क्या सेलेक्टर वहाँ के बैठते हैं, देखते हैं। जब मैं सेलेक्टर था, मेरा काम ये था कि मैं टारगेट करता था कि मैं उस ज़माने के अंदर एक शोएब अख्तर खेल रहा था नया, जिसको मैं टारगेट कर रहा था कि उसको जाके देखना है। मैंने इमरान फरहत था, आप स्पॉट करते हैं, फिर उनको फॉलो करते हैं, फिर देन यू फॉलो देम। बिल्कुल, आप जाके देखते हैं, और सुबह 9 बजे जाके देखते हैं। मैं सुबह 9 बजे पहुंचता था, पिच देखता था और फिर बैठ के देखता था कि नया गेंद कैसा खेलता है लड़का। ये सेलेक्टर का काम होता है, ये नहीं होता कि बस घर में बैठे हैं, डेटा एक्सपर्ट चीमा साहब से आपने मंगवा लिया, ओह इसने ये किया, नहीं। मैं उस पर यकीन ही नहीं रखता, आपको स्पॉट करना पड़ता है। तो हमें सिस्टम को पहले सही करेंगे तो फिर हमारी क्रिकेट ट्रैक पे आएगी। और खुदा के वास्ते ये बातें ना करें, मैं हर शख्स से बोलूँगा जो पीसीबी में कि इससे साइम आ जाएगा तो मसला हल हो जाएगा, इफ्तिखार आ जाएगा तो मसला हल हो जाएगा, फ़खर आ जाएगा, नहीं, फिर आपकी वो टीम नहीं है, ये बिल्कुल बस एक भेड़ चाल है। राशिद लतीफ़ साहब, एक सेंटेंस जो ना बड़ी आसानी के साथ लोगों ने यूज़ किया है पाकिस्तान की क्रिकेट के मसाइल को बयान करने के लिए कि जी आपके डोमेस्टिक में तो टैलेंट है ही नहीं। आपकी टीम में जो प्लेयर्स कमबैक भी करते हैं, जैसे शादाब खान ने भी कमबैक किया है, उसी डोमेस्टिक सर्किट में खेलने के बाद मतलब टीम में कमबैक किया है, उसी डोमेस्टिक सर्किट में उनसे बेहतर परफॉर्मर्स मौजूद हैं, उनसे बेहतर बैटिंग करने वाले भी मौजूद हैं, बॉलिंग करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन कमबैक एक सर्टन प्लेयर करता है। अगेन मैं किसी एक प्लेयर की बात नहीं कर रहा सर, ना ही किसी एक प्लेयर को ब्लेम करना चाहिए, जैसे किसी एक या 2 प्लेयर की वजह से टीम नहीं बनती, ख़राब भी नहीं होती, बट डोमेस्टिक सर्किट में टैलेंट आपको लगता है मौजूद है, बस सही स्पॉट करने की देर है। देखिए, पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट है जो कि खेली जाती है और बहुत ही खेली जाती है, वो एक क्रिकेट है। खामियां ज़रूर हैं, अगर हम 80s 90s में जाते हैं, हमारे पास क्रिकेट के ग्राउंड बहुत थे। कराची की स्पेशली हम बात करते हैं, मैं और सिक्कू भाई यहीं पे क्लब क्रिकेट खेलते आए। मैं मलिर जेम खाना, एक संगम स्पोर्ट, एक राइवलरी होती थी, पाक जेम खाना हो जाए, शहरियार स्पोर्ट्स हो जाए। अब वो ग्राउंड ख़त्म हो गए, हमें सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है।
जो इसकी वजह से सप्लाई कम हुई है, लेकिन दूसरी जगहों से प्लेयर आना शुरू हो गए हैं, इसमें कोई नहीं है, हर कोई क्रिकेट खेल रहा है। और तो यहाँ से डोमेस्टिक में मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मौजूद हैं, जिनकी नज़रें लोगों की पड़ती हैं, लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी भी देखती है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है ये देखना होगा। अगर मैं किसी और लेग स्पिनर को लेना चाहता, लेकिन ऊपर से आवाज़ आ जाती कि शादाब को लेना है, जी, तो शादाब ने डोमेस्टिक में क्या कि कल रात में ही छोड़ के गया था। मैं 5 मैचेस खेले, उन्होंने 349 बॉल्स की हैं, 2 विकेट्स हैं, एवरेज उनका 115 का, स्ट्राइक रेट 174.3 का है, इकॉनमी रेट 3.94 और 4 का है। पहले मैच में 2 ओवर और दूसरे अब मैं 1 ओवर। मैं सिस्टम की बात करता हूँ। देखें, फर्स्ट क्लास में मुझे पिच मैप चाहिए होगा। क्या पीसीबी के पास जो डाटा एनालिस्ट है या डाटा की टीम है या आईटी की टीम है, क्या आपके पास पिच मैप है उसका कि बॉल कहाँ पे डिलीवर हुए, कहाँ गिरी, कितनी लेग स्पिन थी, कितनी फ्लिपर थी, क्या पेस थी? ये बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान क्रिकेट में अंदर। सिर्फ चौके छक्के या स्ट्रेट सिंगल डबल से आप नहीं पता, आपकी लेंथ से पता चलेगा कि आप इस काबिल हैं, हो गए, कि आपकी लेंथ आगे जा रही है, आपकी लेग ब्रेक मिडिल और लेग से पड़ के बाहर जा रही है। ये मेरे पास डाटा मौजूद नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। आपको बॉल ट्रैकिंग चाहिए होती है। तो सिलेक्शन में सिर्फ ये नहीं है कि आपने नंबर दे के लेके आ जाते हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। हसन नवाज यंग प्लेयर, आपने जल्दी खिला दिया प्लेयर। अब आप इसका जैसे सिक्कू भाई ने बात किया, स्पॉट कर लेते हैं। इनिंग्स देखी है मैंने उनकी। नहीं खेलिए वो, लेकिन वो अगर मैंने यूबीएल में गया, मैंने जाते साथ पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हो गया। वो सिक्कू भाई भी खेल रहे थे, इत्तेफाक से मैं खेला हुआ उनके साथ। तो इसका मतलब थोड़ी है किसी ने मुझे देखा और नेशनल टीम में, मुझे 4 साल लगे उसके बाद। तो स्पॉट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं इसकी प्रोग्रेस क्या है। फिर मैं बड़े प्लेयर्स के खिलाफ खेलता हूँ जो नेशनल टीम में खेलते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो मोहर लगाते हैं उसके। ऐसा थोड़ी 2 लोगों को पसंद आया। मैं इत्तेफाक से ड्रेसिंग रूम में नहीं, सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई थी, मैं रावलपिंडी एक मैच देखने चला गया, सब बैठे हुए थे, तो एक प्लेयर खेल रहा था। मैंने कहा इसको डिफरेंट वेन्यूज़ के डाटा निकाल लेना, हो सकता है सिर्फ ये यहाँ पे रन करता हो, और वही हुआ कि वो वहीं पे रन करता था, उसने बाहर रन नहीं किए हुए। तो स्पॉट कर ले, 2 साल उसको दें खेलने के लिए, क्योंकि इसको आपको सिलेक्शन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, पॉलिसी नहीं है कि कौन सा प्लेयर अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम इसको फॉलो करते जाएंगे। और यहाँ पे ये सीरीज़ आएगी 2027 में सीरीज़ आएगी, वहाँ पे हम इनको खिलाएंगे जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा दानिश, जैसे राशिद कह रहे हैं ना स्पॉट करने का, सिर्फ एक फास्ट बॉलर्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत अगर तेज़ नज़र आए तो आप उनको वहीं से पिक करके खिला दें और उनको भी बिल्डअप करना शुरू करें। हमने वकार यूनुस को भेजा, मुझे आज तक याद है कि पहला मैच वो टेस्ट मैच खेल रहा था अगेंस्ट इंडिया, तो मैं जब स्टेडियम गया, मैं खड़ा हुआ था, तो कप्तान ने मुझे बुलाया, खान साहब ने, इधर आओ। फिर उन्होंने मुझे झाड़ लगाई कि ये तुम्हारे टीम का प्लेयर है और ये देखो वो लेटा हुआ था, उसके पीठ के ऊपर बर्फ़ रखी थी, ये फिटनेस है इसकी, तुम लोगों ने क्या किया? मुझे उसने लंबी चौड़ी झाड़ दी कि तुम लोगों ने इसकी क्या फिटनेस की है। वो ज़रूरी है, मगर आप जैसे वसीम अकरम को हमने वहाँ से पिक किया, वकार यूनुस को वहाँ से पिक किया, जो तेज़ गेंदबाज होते हैं ना, उनको तो आप जल्दी पिक कर सकते हैं, मगर बैट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अभी ये बात कर रहे हैं ना कि आप स्पॉट करते हैं, फैसल अकरम एक लड़का है जो भी वो भी चाइनामैन गुगली कराता है, उसको मैच ही नहीं देते आप। यार इस वक्त आपका फिर जो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है या एशिया कप है, वो इन्हीं पिचेस के ऊपर है जहाँ पे आपको स्पिनर्स चाहिए, आप स्पिनर्स पे काम ही नहीं कर रहे। और वो जो अभी शादाब की बात हो रही है, मैं हैरान हूँ, वो तो सीनियर बॉलर है, उसको तो वहाँ पे लीड करना चाहिए अटैक को, जो हमारा बॉलिंग का अटैक है उसको लीड करना चाहिए, वो लीड ही नहीं कर रहा। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके डोमेस्टिक में आपने जो मैचेस खेले हैं उसमें आपने विकेटें नहीं ली हैं, उसके बावजूद खेले नहीं है सर, शामिल किया, खेलते नहीं है। नहीं, उसमें इसमें क्या है कि वो बैटिंग के लिए गए हैं, जो मुझे लग रहा है बॉलिंग तो नहीं करना चाह रहे। अगर कल भी बात की थी, पहले भी बात की, उनके 16 मैचेस हो गए, उनकी 2 या 3 विकेट्स हैं। वही ना सर, पहले मैच में 2 ओवर, दूसरे मैच में सिर्फ 1 ही ओवर है, विच इज अलार्मिंग। तो या तो डिसाइड कर लें, एक बैटिंग को कम करें, एक बॉलर देखें, अगर वो बॉलिंग जगह बॉलर ऐड करें, अगर उनको बॉलिंग नहीं करनी तो अबरार तो करता है ना। आपके बेहतरीन बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसमें नसीम मिसिंग है, उसमें हसनैन मिसिंग है, और जो बॉलिंग अब्बास आफरीदी T20 वहाँ जाके खेला था वो मिसिंग है। तो आप तो जानबूझ के अपनी टीम नहीं खिला रहे। मैं तो ये बोलता हूँ कि मतलब जीतने के लिए खेल रहे, मुझे डाउट हो जाता है आप तो हारने के लिए खेल रहे हो। सर सुफियान मुकीम आपके स्क्वाड में मौजूद है, आप उनको खिला सकते हैं अगर आपको फिर एक बॉलर इंडक्ट करना है तो। मैं भी इस राशिद यही बात करना चाहता जो इसने भी कही है कि सुफियान मुकीम तो गया तो है ना, कि यार चांस ही ले लो, देख ही लो उसको। अच्छा, उसने एक भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला 4 रोज़ा, एक भी, 0। तो अब मुझे बताएं कि अगर आपने टारगेट किया उसको अभी खिलवा देते, ये जो मैचेस हो रहे थे उसको फैसल अकरम जो और दूसरे कोई अच्छे स्पिनर हैं स्पॉट करें, उनको खिलाएं, खेलने दें।
जी सिकू भाई, बात जो कर रहे हैं ना, देखें जो आपके पास जो प्लेयर है, पैनल जो प्लेयर्स बने हैं, पूल बना हुआ है, आपको देखिए जैसे हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है, पीसीबी का है, वो डॉक्यूमेंट तो चीज़ें करें यार, हम किस तरह से पासवे प्लेयर्स का बनाएंगे, ये परफॉर्मेंस करके आएगा, फिर हम किसको कहाँ खिलाएंगे, कौन से फर्स्ट क्लास मैचेस खेलेगा, किस डिपार्टमेंट से, किस रीजन से खेलता है, एक रूट तो वो बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे थोड़ी है कि आपने भेड़ बकरियों की तरह छोड़ा हुआ है सबको, राशिद- ये ज़्यादा अच्छा लगा। जी जी राशिद, जब मैं अभी लाहौर उन्होंने मीटिंग में बुलाया था तो मैं इस तरह का पूरा पेपर बना के जो मेरे पास रखा हुआ है कॉपी, मैंने देकर आया था चेयरमैन साहब को कि अंडर 19 को प्रमोट करें, वहाँ से लड़के निकलेंगे, आप उनको दें। वो टूर्नामेंट ही नहीं कराया, सुना है रास्ते में रुक गया। हाँ, एक दिन हुआ था, छोड़े। मतलब ये कि जो आप अपने 8 गेट सक्सेसफुल टीम्स को देखते हैं ना, अभी आप इंडियन टीम ही को देख लें राशिद भाई, आपको पिछले 4-5 सालों में अंडर 19 खेले हुए 3-4 लड़के नजर आए। सर छोड़ दें, सिस्टम को छोड़ दें, वो इंडस्ट्री है वो तो। बिल्कुल सही। अगर आप बात करते हैं वहाँ पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। मेरी किरण मौर्य से बात हो रही थी, ठीक है ना, वो मुंबई इंडियंस को देखता है, वो चीफ सेलेक्टर रहा है वहाँ पर, तो उसका कहना है कि हमारा जो ओनर है ना या उसकी टीम वो इन्वॉल्व रहती है साल पूरा, हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लेयर्स, उसको लेके चलते हैं, उसको फिर हम करते हैं कि जैसे हार्दिक पांड्या को स्पॉट ऑन कर लिया था, वो अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहाँ से जॉन राइट ने हार्दिक पांड्या को और जसप्रीत बुमराह को देख लिया, ये बैक इन 2010-11 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो स्पॉट कर लेते हैं, उसके बाद वो लेके चलते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं। आप कितने सारे सूर्या कुमार यादव को देख लें, आप ईशान किशन को देख लें, मैं मुंबई इंडियन की वो बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम फ्रेंचाइज को जो फ्रेंचाइज दे रहे हैं उनका आप कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लें, कुछ भी नहीं, 1 महीने में जमा होंगे, पूरा पाकिस्तान जमा होगा, तालियां बजाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनको आपने क्या दिया है कि आप क्या करेंगे, उनको बिजी करें, 8 महीने बिजी करें। जो नेक्स्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि नेक्स्ट ये इस PSL के बाद 11वीं जो होगी इसमें 2 फ्रेंचाइज और ऐड हो रही हैं, जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें उसके अंदर लाजमी हो आपका अपना ग्राउंड होना चाहिए, अपनी एकेडमी पाथवे बनाए, पूरा अंडर 13, 16, 19 पूरी आपकी सिस्टम होना चाहिए। PCB 5 अरब जो लगा रहा है डोमेस्टिक में, इनको लेके आओ, अगर पाकिस्तान से नीम बात बननी से लगी, कम से कम वो लोग तो कुछ ना कुछ करके बेहतरीन प्लेयर्स लेके आएंगे, कुछ फॉरेन प्लेयर लेके आएंगे, तो आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। दुनिया नहीं कर रही इस चीज़ को कि डोमेस्टिक में इन्वॉल्व करे फ्रेंचाइज को। पाकिस्तान पहली दफ़ा ऐसा कर सकता है कि 8 से 10 टीम करके, फाइनेंस तो उन्हीं का ही है ना, उनको आप दें, उनको अपने चैनल बनाए, TV चैनल बनाए। पाकिस्तान अब क्या है, क्या स्पोर्ट्स की जो लाइव है ना, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है इकॉनमी में कि लोग देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स को। वो लोग थक गए बहुत सारी चीज़ें देख के, एंटरटेनमेंट हो जाए कुछ, स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो चलती है लाइव। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम देखें पिछले 4-5 सालों में PSL के जो टैलेंट स्काउट्स हैं या जो फ्रेंचाइजेज हैं, उन्होंने बेहतर टैलेंट स्काउट करके अपनी टीम में शामिल किया है ना। आई अंडरस्टैंड। देखिए उसमें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ इसलिए मौका मिल रहा है मुझे। देखिए उन्होंने जहाँ पे आपने कहा कि बहुत सपोर्ट की, लेकिन सिलेक्शन में उनकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। वो चाहते हैं उनका प्लेयर आ जाए, उनका प्लेयर आ जाए, वो एक सिस्टम बना दिया। और कुछ फ्रेंचाइज के लोग ऐसे हैं कि PCB में बैठ के फ्रेंचाइज का काम कर रहे हैं। जब आपकी कैटेगराइज होती है, कैटेगरी बनती है, तो उसमें PCB बनाती है ना। अगर दानिश अगर गोल्डन में है तो मैं इनको प्लेटिनियम में कर दूंगा, प्लेटिनियम में जो गोल्ड कर दूंगा। टीमें खराब कर देते हैं कि 3 आपको प्लेटिनियम में चाहिए, आपने 6 दे दिए उनको, उनकी कैटेगरी बढ़ा दी, उनको 3 छोड़ने पड़ जाएंगे। ये सब जानबूझ के किया जाता है, कुछ 1-2 फ्रेंचाइज को फायदा पहुंचाने के लिए। इसमें भी रूल रेगुलेशन की जरूरत है और उससे हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। जैसे राशिद, मैंने लास्ट टाइम बोला था प्रोग्राम के अंदर कि वो जो फ्रेंचाइज के लोग हैं, जो फ्रेंचाइज के लिए काम करते हैं, वो दे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड से अलग होने चाहिए। उनकी एंटिटी जो है बिल्कुल अलग होनी चाहिए, वो उसके अंदर इन्वॉल्व ही ना हो। तो 75% सिक्कू भाई सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उस वक्त भी हुआ था जब मैं कराची किंग में था, मिकी आर्थर थे हमारे हेड कोच थे, अदर महमूद बॉलिंग कोच थे। उस वक्त मैं कराची में होते हुए मैंने बोला नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनको नहीं होना चाहिए। कुछ भी कर लें, आप अपने प्लेयर को सपोर्ट करोगे, जब नेशनल टीम की बात आएगी दिखा दें आप। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, इंडिया की यही बात ले लें सिर्फ आप, जी। नहीं होगा कोई भी प्लेयर उनका जो कि सिस्टम में होगा, फ्रेंचाइज में, तो आपका तो सारे के प्लेयर अभी आपको ड्रग आउट में नजर आ जाएंगे। सारे लोग वही नजर आ जाएंगे, जो टीवी पे बैठे थे वो भी नजर आएंगे, जो नहीं देखे। आपने हमारे साबिक प्लेयर हो या करंट प्लेयर्स है, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया
कि उनके है करना क्या है ज़िंदगी में। कभी सेलेक्टर नज़र आते हैं, कभी खेलते हुए वेटरन नज़र आते हैं, कभी टीवी पे नज़र आते हैं, कभी मेंटोर नज़र आते हैं। आप अपना प्रोफेशनल डिसाइड कर लें तो पाकिस्तान के लिए बेहतर और होगा। सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 4-5 सालों से कुछ लोग टीवी पे बैठ के एनालिस्ट हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक लेवल में आपका टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं। दैट इज जस्ट ये वो सबसे फनी बात है। अलार्मिंग फॉर मी, इट ब्लोज माय माइंड। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैच सीरीज़ के 2 T20 मैचेस हो चुके। न्यूजीलैंड को 2-0 की बर्तरी भी हासिल हो गई। अभी भी 3 T20 इंटरनेशनल्स बाकी हैं। लेट्स क्रंच सम नंबर्स। पाकिस्तान के पास जो भी बैटिंग रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो नहीं जो सिर्फ खेले हैं अब तक, वो जो पूरे स्क्वाड में शामिल हैं, उनकी हम एवरेजेस ज़रा आपको दिखाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नताइज आपको नज़र आएंगे। इसमें मोहम्मद आरिस की 23 की एवरेज है, हसन नवाज की 22 की एवरेज है। लेट्स नॉट फॉरगेट वी राउंडेड ऑफ द एवरेजेस। हाँ, उमैर यूसुफ की 31 की एवरेज है, उस्मान खान की 33 की एवरेज है। हम यहीं रुक जाते हैं राशिद भाई। इन 4 में से जिनकी बेहतर एवरेज है, क्या उनको टीम में शामिल नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक की प्लस इंटरनेशनल होगी, दोनों को मिक्स 2023 से लेके अब तक 2023 से होगा इसमें। जी सर। देखिए, एवरेजेस काउंट ज़रूर करती हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के साथ उसको कंबाइन किया जाता है। हम टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास में एवरेज को बहुत वैल्यू देते हैं, 40 प्लस 45 प्लस को हम देते हैं। कर लेते हैं सर एवरेज स्ट्राइक रेट भी शामिल। उस्मान खान की 148 की है, हारिस की भी 148 की है, उमैर यूसुफ की 130 की है, हसन नवाज की 133 की है। देखिए 133 हो गए, लेकिन हम फिर एवरेज देखेंगे इनकी 15-17 की होगी तो फिर हम सोचने पड़ेंगे ये आउट हो जाते हैं। अगर फिर 2 छक्के मार के आउट हो जाते हैं तो मुझे शायद ये प्लेयर नहीं चाहिए। मैं 30 की एवरेज और 140 की स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर बनाने पड़ेंगे। हम एक तरफ जाते हैं, जब आप सिलेक्शन करते हैं ना, वो बोलते हैं यार स्ट्राइक रेट बताओ कितनी है, 135 है, लेकिन हम एवरेज देखते हैं 15 की, तो 15 रन बाद आउट हो रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए था प्लेयर जो 15 रन के बाद आउट हुआ है। तो हमें मिक्स नहीं करना चाहिए एवरेज को स्ट्राइक रेट के साथ, तो इसकी ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, टेस्ट मैच अलग, आपको सोच ही अलग होती है डिफरेंट फॉर्मेट के लिए। राशिद, एक चीज़, जी अब आप कह रहे हो ना स्ट्राइक रेट देखना चाहिए, क्या बंदे को नहीं देखना चाहिए खड़े होकर के वो प्लेयर खेलता कैलिबर भी है क्या? देखिए देखो भाई, जब हम डीप जाते हैं ना सिलेक्शन में, देखिए एक पॉलिसी, एक मेथड है सिलेक्शन। ये थोड़ी कि मुझे पसंद आ गया तो कर दिया। फिर हम जाते हैं कि यार ये स्लो खेल रहा है, इनिशियल 10 बॉल कैसे खेलता है ये, 10 बॉल में ऐसे इसका बिल्डअप ये है, फिर लेकिन इसका सिंगल का रेशियो ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा अच्छा प्लेयर लग रहा है, और आखिर में 15 बॉल देखूंगा उसमें बाउंड्रीज का रेशियो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से प्लेयर को सिलेक्ट किया। वो कुछ प्लेयर रहते हैं आते ही 2 ओवर में 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, आउट हो गए। तो अभी जो वहाँ पे डेटा एक्सपर्ट वो ये नहीं कर रहा? नहीं कर रहे होंगे, मुझे मैं पूरा यकीन है, क्योंकि मैं तो काम ही मेरा यही है ना। हमने तो अपनी कंपनी बना ली डेटा की इनके चक्करों में। सिकू भाई, हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं ना अपनी टीम के लिए, हम बेहतर प्लेइंग 11 कैसे बना सकते हैं। तो स्टैट्स हमने आपके साथ शेयर किए, जो ऊपर 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी जगह 2 बेहतर स्टैट्स वाले प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राशिद, ये उसका अपना अंदाज़ है सिलेक्शन का। मैं नहीं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा जोर देता कि भाई ये जाकर एक 10 ओवर में कितने किए, 4 ओवर में किए, वो उसकी अपनी राय है। मेरी राय ये है कि मैं लड़के को खुद देखना पसंद करूँगा कि वो खेलता क्या है। 4-5 दफ़ा जाके देखें। हमने सारी ज़िंदगी, या तो मैं वो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के जब हम पहले करते थे वो लड़कों को जाके देखते थे, मैं उसी पे बिलीव करता हूँ, इसलिए कि मैं इस नए मेथड में घुसा नहीं हूँ कि, और मुझे नहीं पता कि हमारे पास ये जो नया मेथड ये बता रहा है राशिद, उसके लिए क्वालिफाइड लोग हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कि उसको परख सके। हाँ, इसी मतलब ये जो सही कह रहा हूँ मैं। जी, सिक्कू भाई को मैं आगे लेके चलता हूँ। होता क्या है कि मैं कोई मैच देख रहा हूँ क्लब का, फिलहाल लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा है, एक बैटिंग करता है, वो लेफ्ट आर्म पे बहुत ही अच्छा बैटिंग करता है, उसने 4 छक्के मार दिए। मैं पूरे पाकिस्तान या कराची में बोल दूंगा यार ये प्लेयर आ रहा है, लेकिन मैं दूसरा मैच बराबर में वो खेलने गया, अगले दिन सीमेंट पे हो रहा है, कान के पास से बॉल जा रही है, तो वो सर हटा रहा है, तो मैं नहीं देख पाया। मेरा डाटा मुझे बताएगा कि यार क्या हुआ था, क्योंकि आप हर मैच हर बॉल नहीं दे सकते। पिच मैप और वैगन व्हील वो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता देता है। अगर मैं देखूंगा कि वैगन व्हील का देखता 360 में जाता हूँ, पॉइंट की तरफ देखता हूँ कि ये शॉट कितनी मार रहा है, वहाँ पे 4% उसके टोटल स्कोरिंग थे 4% रन है, उसके 70% मिड विकेट पे रन हैं, तो मुझे डाउट हो जाएगा, इसको ऑफ स्टंप के बाहर करूँगा। तो डाटा बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन जो सिक्कू भाई की बात है वो बिल्कुल ठीक है। क्या स्पेशलिस्ट है हमारे पास? नहीं, हमारे पास राइटर थे जो कि अच्छे अखबार में इंग्लिश में लिखते थे, उनका शौक था कि इस पर काम करना है। स्टैट्स है, डाटा एनालिस्ट डिफरेंट है, डाटा इंजीनियरिंग अलग है, डाटा साइंस अलग है, तो इस पे जाना पड़ेगा। ये आईटी के लोग कर सकते हैं, ये शौकीन लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक दफ़ा फिर
कैमरे से गुजारिश करता हूँ पीसीबी वालों से कि प्रोफेशनल हायर करें। ये शौकीन, मुझ जैसे शौकीन आपको हर कोने पे कराची में मिल जाएंगे। प्रोफेशनल हायर करेंगे तो आपको कम दिक्कत होगी सिलेक्शन में। विजुअली बेहतर नजर आने वाले प्लेयर्स की अगर आप बात कर लें सिकू भाई आपसे, तो उमैर यूसुफ और उस्मान खान क्या दोनों बेहतर ऑप्शन नहीं है ऊपर जो आप खिला रहे हैं? मैंने तो अपनी टीम बनाई है कल के लिए, अगर तुम बोलोगे बता दूंगा। वैसे एक मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा राशिद, एक लड़का था उमर खान, मैं हमेशा पूछता था यार ऑफ स्पिनर नहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर, हाँ चले अब सिकू भाई पूछता था कि यार ये बच्चा लड़के उसका जो फ्लाइट करने का अंदाज, बॉल करने का अंदाज अच्छा था, उसको बिल्डअप किया जाए। अभी मैं पढ़ रहा था कि वो अमेरिका चला गया, सेटल्ड हो रहा है। सिकू भाई उसको मैंने कराची किंग से मैं गया था ट्रायल जब हम ले रहे थे, हमने वहाँ से लिया था इसको। ये वॉक एंड का प्लेयर था, ये बहुत अच्छा यूबीएल तक खेल रहा था, वहाँ से हमने इसको उठाया, फिर कराची किंग्स में खेला और बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन इत्तेफाक से जो कैप्टन कराची किंग्स थे वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तो मौके पे बॉलिंग नहीं दी उनको, मौके पे उनको किया नहीं। मुझे याद है हेल्स को बॉलिंग कर रहे थे वो कराची के नेशनल स्टेडियम पे, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की थी। जी, फंसा उसके बाद उसको सिस्टम से ही आउट कर दिया, तो आपको बेचारा देर ही नहीं रहता था। देखिए नीयत का बड़ा फतूर है पाकिस्तान में मेरिट का फकदान है, जिसकी वजह से आपकी टीम आखिर में जाके लंगड़ी लूड़ी हो जाती है। मैं देखो उसका जो बॉल करने का अंदाज था ना वो मुझे पसंद आया था। रिलीज अच्छी मैं थी। देख रहा था कि यार वो बड़ा अच्छा फ्लाइट के साथ गेन कर रहा है, उसके ऊपर काम कन्वेंशनल स्टाइल था उसका थोड़ा सा। आजकल के बॉलर थोड़ा खींच के बॉल कर रहे होते हैं ना, वो बहुत लटका ज़्यादा के करता। तेज करते हैं ना, फिर आप पकड़े जाते हैं। थोड़ा सा फ्लाइट के साथ भी होना चाहिए, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, मगर फिर अचानक गायब हुआ। और जैसे अब राशिद ने बोला ही इज गॉन, फिनिश, आई डोंट नो। सिकू भाई जरा बैटिंग ऑर्डर हमारे साथ शेयर कर लें आपने जो बनाया। बॉलिंग अभी नहीं करेगा क्या? हम बॉलर्स के बारे में बात कर लें। हमारे पास दो चॉइसेस हैं बाहर जो बैठी हुई हैं, एक उमैर है और एक जो है उस्मान खान है, जो सीक्रेट वेपन है हमारा। तो मैं तो ये चाहूँगा हाई टाइम दैट ही शुड प्ले। हाँ, ही शुड प्ले, पर पता चल जाए ना कि वो आप टीम पे एक साथ लेके जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, मैंने कल उस दिन भी राशिद से पूछा था कि उमैर ओपन कर सकता है। जी ओपन कर ओपनर बैट्समैन है सर। ठीक है, फिर उमैर और उस्मान से आप ओपन कराएं, फिर आपका सलमान तो खेल ही रहा है वन डाउन पे, इरफान को खिलाएं भी। इरफान ने एक दो शॉट्स अच्छे मारे थे, मगर वो देर तक नहीं खड़ा हुआ। मैंने देखा था जो उसने ऐसे करके शॉट्स खेले थे दो टांग पे, इसका मतलब है वो बहुत पक्का है, उसको खिलाएं अभी। और आपके पास चॉइस ही नहीं है ना। फिर आपके पास नवाज रह जाएगा, बाहर निकल ड्रॉप होगा, और हारिस रह जाएगा। फिर खुशदिल है, शादाब है, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। शादाब का यूटिलिटी मुझे लगता है। फिर 7वें नंबर पे हर हाल में या तो आपको समद को खिलाएं, या फिर हारिस को खिलाएं, या नवाज को खिलाएं, या जहांदार को खिलाएं। यही आपके पास आपके फहीम अशरफ बेस्ट ऑप्शन था। टी20 नहीं खिलाते, बाकी सारे फॉर्मेट्स को खिला दिए। वो नया बॉल 2 ओवर अच्छी करता है, बीच में आप डेथ ओवर में मत कराएं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब से खेलते रहे उनको आखिर में मार लगती थी। लेकिन वो यूटिलिटी प्लेयर है, वो उसको आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं नंबर पे 5, 6, 7 पे। अच्छा हिटर था, हमने उसको टेस्ट मैच खिलाया, उसमें परफॉर्म किया, फिर उसको बहुत लंबा गैप दे दिया। फिर T20 के 21 के वर्ल्ड कप में वो सिलेक्ट नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ। डायरेक्टली हम उसको वनडे में लेके आए चैंपियन ट्रॉफी में। हाथ मिला लिया था ना। नहीं, वो पार्टी तो चेंज कर ली, वो दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। उनकी पूरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग फैसलाबाद रीजन के, लेकिन अब दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन मेरा कहना है कि वो जो अच्छे फॉर्मेट का प्लेयर है, जिसमें वो कर सकता है कुछ, 2-4 ओवर कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, उसको उस फॉर्मेट से अलग कर दिया गया। मेरे ख्याल से जब आप जहादात पे जोर लगा रहे हो इतना, वो सिर्फ छक्के मारता है। सिर्फ छक्के मारने वाले प्लेयर, सबसे कम छक्के पाकिस्तान टीम मारती है, सबसे ज़्यादा छक्के मारते हुए आउट पाकिस्तान होता है। ये अगर आप निकाल के देख लें पिच मैप, जब आप पिच मैप के साथ कैचेज मैप होता है, पाकिस्तान वो टीम है जो कि 10 मीटर अंदर आउट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप पावर हिटर बना रहे हैं, आपकी रीजन ही गलत है छक्के मारने की। दुनिया कहीं और छक्के मार रही है, आप छक्के कहीं और मार रहे हो। हमारे छक्के छूट रहे हैं वैसे। अच्छा, ये 7वें नंबर तक जो है ना समत आ जाता है। ठीक है, ये अब बॉलर्स आ जाते हैं, तो उसमें हारिस। कैन यू होल्ड दैट थॉट? बॉलर्स के मैं जरा स्टैट्स थोड़े से आपके साथ शेयर कर लूं, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा बॉलर। दानिश, हमारे पास चॉइस 2 लड़कों की ना, सिर्फ उमैर और उस्मान। अब उन्हीं को कहीं एडजस्ट नहीं, फिर आपने बॉलर्स में भी तो आप चेंज कर सकते हैं ना। आप बैट्समैन की बात हो रही ना, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, इससे ये 2 हैं हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बॉलर्स की तरफ आ जाते हैं कि हम बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या चेंज कर सकते हैं। आपके पास सुफियान मुकीम का एक ऑप्शन मौजूद है राशिद भाई। अभी चांस नहीं लें, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड है। अगर आप उसको देखें, बैट्समैन को यहाँ फ़ायदा हो सकता है छोटे ग्राउंड पे, और बॉलर को नुकसान होता है। जो खेल रहे हैं उन्हीं को भी एक दफ़ा 4 बॉलर कर सकते हैं कि आप शादाब को एज अ बैटिंग ऑप्शन ले लें और सुफियान मुकीम को एज अ बॉलिंग ऑप्शन टीम में शामिल कर लें, कुछ रद्द बदल करके।
ठीक, ये तो माई बाप है, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं वो जिद पे आने की बात कर रहा हूँ कि भाई टीम में खिलाना ही खिलाना है अगर। देखिए होता क्या है कि जब हम यहाँ पे प्लेइंग 11 बना रहे हैं सर। तो हम तो एग्री स्क्वाड के ऊपर ही नहीं कर रहे ना, तो प्लेइंग 11 पे कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो खेल रहा था, नहीं, जो अवेलेबल है, मतलब राशिद जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है हम उसकी बात करें। हाँ, उसमें मुझे थोड़ा सा ऑकलैंड का ये सामने बहुत ही छोटा है। अगर किसी को हटा के किसी को चांस दे रहे हैं, फिर उसको अगले तीनों मैचेस हैं, इस मैच की परफॉर्मेंस, क्योंकि छक्के ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे हो सकता है शाइन को 4 लगे, किसी को 5 लग जाएंगे, फिर हम बात करेंगे यार गलत। ग्राउंड का साइज बहुत छोटा है ऑकलैंड का, है, गोल भी नहीं है वो है भी नहीं गोल, कुछ अजीब सा है। पता नहीं चलता है, नए प्लेयर को तो पता ही नहीं चलेगा। सुफियान को अगर खिलाते हैं, देखिए होता है कि लक भी होती है उसमें, क्या आपने अच्छी आउट कर दी है, लेकिन छोटे ग्राउंड पे नुकसान बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली स्पिनर्स को। सिख भाई, इस एलिफेंट को भी एड्रेस कर ही लेते हैं। ये जो 4 छक्कों वाला एलिफेंट है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी सिक्सेस यू कंसीड या आपको कितने रन पड़ जाते हैं। मसला ये है कि रीसेंट टाइम्स में, और इस रीसेंट टाइम्स में हम 2-3 साल की बात कर सकते हैं। इनफैक्ट जब से शाहिन शाह अफरीदी की नी इंजरी हुई थी ना, तब से वो एक प्रॉपर बॉलर की सूरत में हमें नज़र नहीं आए हैं, उनके अंदर खामियां नज़र आई। देखो, जो बेसिक्स है ना, कोई भी दुनिया का, मैं कहता हूँ आप 200 की स्पीड से गेंद कर रहे हैं, अगर आपका मूवमेंट नहीं है गेंद के अंदर, हिले नहीं गेंद, जो उनका खासा था। हाँ, मतलब है कि किसी भी दुनिया के बॉलर का, मैं जब हमारे दौर में रिचर्ड्स वगैरह से हम बात करते थे, कभी हम बारिश हो गई तो हम सब बैठ जाते थे, वो स्टेडियम में बातें होती थी, वो सब यही कहते थे, गेंद हिलता है ना तो दुनिया का बड़े से बड़ा जो है प्लेयर, उसकी स्लिप लग जाती है। अच्छी पेस पे हिले तो फिर तो भाई, फिर तो और भी ज़बरदस्त। वकार और वसीम क्यों लीथल थे, इसलिए कि पेस के साथ उनका रिवर्स होता था। तो इनकी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, जो आके अंदर आना चाहिए गेंद पड़ के, जो उसका लेफ्ट आर्मर का, वो नहीं है नज़र आ रही शाहीन की, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है। तो बैट्समैन खुला खेल रहे हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि गेंद पड़ के इनसाइड एज हो जाए। कोई जब गेंद हिलता है तो इनसाइड एज भी होती है, फिर थर्ड मैन के ऊपर आप मारेंगे ऐसे करके तो थर्ड मैन पर भी कैच चला जाता है, गेंद खड़ा हो जाता है। तो मूवमेंट ही नहीं है, जब मूवमेंट नहीं है तो वो पिट रहे हैं। देखिए ट्रेनिंग पैनल जो है या मेडिकल पैनल, उसको डिसाइड करना पड़ता है। आप फिटनेस टेस्ट लेते हैं और पास कर देते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बॉलिंग करने की अगर नहीं है तो उसका स्ट्रेंथ कितनी है ये मालूम करना चाहिए। ये फिटनेस टेस्ट इस वजह से नहीं होना चाहिए इसको हम बाहर कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे, उसका मेजरमेंट होनी चाहिए कितनी बॉलिंग कर सकता है। शाहीन ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, कोई ना कोई रीज़न होगा कि यार टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, वनडे में सेलेक्ट नहीं हुए वो, कोई ना कोई बात सिलेक्शन कमेटी से आकिब से हुई होगी, वनडे में नहीं खेल रहे। वनडे उनका बेहतरीन फॉर्मेट है। अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी उनकी, चैंपियन ट्रॉफी नहीं हुई, लेकिन हमने सिर्फ T20 में रखा उनको। अगर 3 वनडे में भी रखा जाता तो कम बैक के चांसेस है। इसमें तो मार लगती है, एक दफा आप मार लग रही है ना, वो लगती चली जा रही है उसमें जी। रेस्ट नहीं दें उसको, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फॉर्म ना, उनकी पेस ड्रॉप हो गई है, वो मूवमेंट। देखिए रेस्ट का ये बात आए थे, फिर मैं क्वेश्चन डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट से करूंगा कि किसने बोला था कि आप इसको ये सीरीज रखो। आपने टाइमिंग नहीं देखी, चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुई, आपने बैग पैक किया, सीधा आप चले गए। एक दिन के गैप के बाद आपके मैचेस हो रहे हैं ना राशिद। फिर ये जो शाहीन जैसे लड़के हैं जो रेगुलर खेल रहे हैं, हारिस है रेगुलर, नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईद के फौरन बाद हमारी PSL हो रही है, तो आपको गैप देना चाहिए था। दूसरी टीमें तो कोई भी नहीं खेल रहा था इस तरह से कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद IPL भी है ना, उन्होंने गैप दिया है उसको। आपको गैप दें, प्लेयर्स को आप भेज देते अपनी फ्रेंचाइज के बाद कि ट्रेनिंग करना शुरू कर दो, या डोमेस्टिक रमजान में डोमेस्टिक हो रही है, जो क्लब क्रिकेट होती थी हमारे कराची में या लाहौर में, हम उसको सॉरी इंटरनेशनल का कौन है बॉस आजकल कौन है मुझे नहीं पता आजकल कौन है, नाम अपने मानता तो नहीं लूँगा। खैर दूसरी एक और बात कर रहा हूँ, देखिए इंसान के सोने का एक टाइम होता है, मेडिकली प्रूव हुआ है, एक घोड़ों का एक इंसानों का। कभी घोड़ों को नाइट में आप नहीं भगाते, कभी भी रेस कोर्स में 11 बजे के बाद घोड़े नहीं भागते। तो इंसान किस तरह से 12 बजे के बाद मैच खेल रहा है जो कि शहरी तक चल रहा है। क्लब क्रिकेट ठीक है, लेकिन ऑफिशियली जब हुकूमती लेवल के ऊपर काम होता है तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं कर सकते आप। देखिए एक बच्चा 18 साल का भी खेल रहा है, उसकी हैबिट ही है 11 बजे 10 बजे सो जाने के लिए, उसका मैच 12 बजे शुरू हो रहा है 4 बजे तक, तो उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। तो इसका भी ख्याल PCB को करना चाहिए। वैसे आजकल बच्चे नहीं सोते सर। आखिरी 2 मिनट बस हमारे पास रह गए। मोहम्मद अली से मुतालिक मैं आप लोगों की राय ज़रूर जानना चाहूँगा। जनरली हाउ इज़ ही? मैं अपने नेकेड आई से बोल सकता हूँ फिट नहीं है वो, जो भाग के जा रहे हैं ना, अगेन द विंड आ रहे हैं वेस्ट। टिकू भाई बताएंगे तो बहुत तेज हवा होती है। नहीं कर, आकिब ने मना कर दिया था बॉल करने को, मैंने भी मना वेलिंगटन में। तो वो
थोड़े का बड़ा अच्छा बॉलर है। T20 में पाकिस्तान में बॉल नीचे रह रही है, स्किड करती है। अगेन ये भी वही मसला है जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा टैलेंट किस फॉर्मेट के लिए, फिर उस फॉर्मेट के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। राशिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे ज्वाइन करने के लिए। सिकंदर बख्त आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। कल तीसरा T20 है। लेट्स होप द बेस्ट फॉर द टीम। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।